तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि आखिर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसका क्या फीचर्स होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि आखिर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर फीचर्स क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो पहला फीचर्स क्या होता है सर? पहला फीचर्स होता है ये डिफरेंट प्लान। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट प्लान होता है, मतलब कि एक निश्चित प्लान होता है, निश्चित प्लान के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया जाता है। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस प्री डिटरमाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट नीडेड डिफरेंट प्लान इफोर्ट शुड बी मेड दैट एवरी वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। एक डिफरेंट प्लान होता है, एक निश्चित प्लान होता है, उसी के बेस पर साइंटिफिक मैनेजमेंट को बनाया जाता है और उस पर काम होता है। क्लियर हो गया कि डिफरेंट प्लान का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंट प्लान का मतलब होता है कि एक पहले से प्री डिटरमाइन किया हुआ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक निश्चित और प्री डिटरमाइन प्लान को बनाया जाता है ताकि हम अचीव कर सकें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंट प्लान होता है। नेक्स्ट दूसरा सर क्या है? सर दूसरा यहाँ पर ए सेट ऑफ रूल। दूसरा क्या है? ए सेट ऑफ रूल। ए सेट ऑफ रूल कहता है कि जो रूल होता है, जो नियम होता है वो पहले से सेट होता है। टू मेक साइंटिफिक मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव, साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक सेट ऑफ रूल को फ्रेम किया जाता है। ये सेट ऑफ रूल टेस्ट होता है, मतलब कि पहले से जांचा हुआ होता है, परखा हुआ होता है और वेरीफाई होता है। ठीक है, ये जितने भी रूल होते हैं ये सब जांचा हुआ होता है, परखा हुआ होता है, वेरीफाई किया होता है टू देयर इफेक्टिवनेस इन द रियल बिजनेस सिचुएशन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। अलग अलग बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में दिया जाता है। तो सर रियल बिजनेस सिचुएशन मतलब होता है कि असली में, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रायल नहीं होता है, बिल्कुल असल में हो चुका हो, अनुभव किया हो, एक्सपेरिमेंट कर चुका हो, उसी को वो मानता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूँ ही बोलने से या फिर ट्रायल करने से नहीं होता है, असल में उसे करके देखता है। तो असल में रियल बिजनेस असल के बिजनेस में उसे बनाकर देखा है, करके देखा है, तो सही आया तब साइंटिफिक मैनेजमेंट को पास किया गया है, यूँ ही नहीं किया है। तो यही कहते हैं रियल बिजनेस बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। बहुत से लोगों के द्वारा सब कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड है सब कुछ। तो सेट ऑफ रूल है। थर्ड पॉइंट दैट इज डिफिनिट ऑब्जेक्टिव। सर डिफिनिट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिस तरह से डिफिनिट प्लान था उसी प्रकार से डिफिनिट ऑब्जेक्टिव है, मतलब निश्चित उद्देश्य है। साइंटिफिक मैनेजमेंट निश्चित उद्देश्य के साथ चलता है। कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश किया जाता है और हर एक इफोर्ट टू बी मेड बाय अप्लाइंग फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। एक मैंने बताया इफोर्ट को, जो भी ताकत होता है ह्यूमन रिसोर्स का, चाहे फिजिकल रिसोर्स का, चाहे नेचुरल रिसोर्स का, जो भी रिसोर्स है हर एक रिसोर्स को का ताकत लगाता है। क्यों? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, यही कहता है। तो पहला हम लोगों ने देखा सर डिफिनिट प्लान, दूसरा देखा सेट ऑफ रूल, तीसरा देखा ये डिफिनिट ऑब्जेक्टिव। ये सब क्या है? फीचर्स है। चौथा पॉइंट देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या कहता है? आइए देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी कहता है इकोनॉमी के द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, चाहे फिजिकल में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे इकोनॉमिक में हो, मतलब कि टाइम हो, वैल्यू हो, मनी हो, लेबर हो, ये सब इकोनॉमी है। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू अचीव द इकोनॉमी को अचीव करना होता है, टाइम हो, मनी हो, लेबर हो। द टेक्निक ऑफ इकोनॉमी इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल जाता है, ये इकोनॉमी करता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इकोनॉमी को अचीव करना चाहता है, टाइम को, लेबर को कम से कम समय में, कम से कम कीमत में वो क्या करता है? आउटपुट निकालना चाहता है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का चौथा फीचर्स है। पांचवा फीचर्स है इंक्रीज इफिशिएंसी। इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? स्किल, नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट नए नए टेक्निक लाकर, नए नए इनोवेटिव टेक्निक लाकर इंक्रीज करती है। आइए देखते हैं इंक्रीज इन इफिशिएंसी। ध्यान से समझिएगा, इंक्रीज इन इफिशिएंसी का मतलब होता है द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक होता है वो इंक्रीज करता है वर्कर के इफिशिएंसी को। न्यू टेक्निक आर इम्प्रूव टूल्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। बहुत से टूल्स लगाते हैं, बहुत से इनोवेटिव टेक्निक्स के कारण वो वर्कर के इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया ना, स्किल को, नॉलेज को, टेक्निक्स को, काम को करने का अलग अलग इंप्रूवमेंट होता है, तो यही कहता है इंक्रीज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का
पाँचवा पॉइंट हम लोगों ने पाँचवा फीचर्स पे देखा कि सर पाँचवा फीचर्स क्या है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। पहला फीचर था कि भाई एक डिफिनिट रूल सेट ऑफ डिफिनिट प्लान सेट ऑफ रूल डिफिनिट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं किस साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स होते हैं, 5 फीचर्स होते हैं। आप बताइए, झाप दिया, बोलिए। डिफरेंट प्लान सेट ऑफ रूल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इंक्रीज इफिशिएंसी एंड साथ साथ इकोनॉमी। ये 5 ऑब्जेक्टिव देखा, मतलब फीचर्स देखा, चाहे हम इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्निक्स, क्या आखिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है। उसमें हम लोग देखा था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा था। अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, क्या आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत है। तो 5 सिद्धांत है, देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।